हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के स्विच आर्ट सीरीज पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे जो भी आइसोलेटर है उसको कैसे है वो इंस्टॉलेशन पहले फिट किया जाता है, किस तरीके से टॉप और बॉटम पीस को जोड़कर कपल किया जाता है, किस तरीके से फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट को है वो आइसोलेटर के साथ में कनेक्ट करके और इंस्टॉलेशन से पहले उसको तैयार किया जाता है। तो हम आज देखेंगे कि आइसोलेटर को कैसे वो इंस्टॉल हम करते हैं। तो हमारे जो 220 kV के पॉस्ट इंसुलेटर है उसको हम आइसोलेटर के ऊपर जो भी सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से हमारे फ्रेना के माध्यम से उस पर वो इंस्टॉल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारे आइसोलेटर को अपने है जो कपल करके इसको इंस्टॉलेशन से पहले वो रेडी कर दिया था। ये जो देख रहे हैं ये हमारा जो फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये जो देख रहे हैं फीमेल कॉन्टैक्ट जिसे बोलते हैं, ये हमने जोड़कर इसको फिटिंग करके रेडी कर दिया और इसको इस तरीके से टॉप और बॉटम को जोड़कर वो प्रॉपर्ली टाइटिंग के साथ में इसको फिटिंग करके रेडी कर दिया है। अब इसका हम इंस्टॉलेशन करेंगे। ये हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये कॉपर की जो फीमेल कॉन्टैक्ट जिसे बोलते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट को भी हमने जोड़कर रेडी कर लिया है। अब देखेंगे कि अब इसको इंस्टॉलेशन है वो किस प्रकार अपन है जो सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर है वो करेंगे। सबसे पहले हमें इंस्टॉलेशन से पहले सपोर्ट स्ट्रक्चर को पूरी टाइटिंग के साथ में वो टाइट कर देना है। उसके ऊपर बेस फ्रेम को सही तरीके से चेक कर लेना है कि बेस फ्रेम हमारी है वो जिस अर्थ स्विच की है वो बेस फ्रेम उसी अर्थ स्विच की लगी है या नहीं लगी है। उसको चेक करने के बाद में उसको होल को सही से मिला लेना है, चेक कर लेना है कि ताकि होल के ऊपर में हम जब इंसुलेटर लेके जाएं तो हमारे प्रॉपर होल्स के साथ में वो इंसुलेटर है वो कनेक्ट है वो हो जाए। तो अब सबसे पहले हमें देख लेना है कि ऊपर सिविल क्लियरेंस और इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, और सबसे पहले नीचे देख लेना है कि किसी प्रकार के हजार्ड्स की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, किसी प्रकार का हजार्ड्स है वो नहीं हो। उससे पहले हमें ये देख लेना है कि जहाँ पे हम आइसोलेटर के इंस्टॉलेशन करेंगे उसके लिए सबसे पहले बैक जो फ्रंट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। किसी प्रकार की चीज़ है वो हमारे उस इंस्टॉलेशन के बीच में या फ्रेना को अपलिफ्ट करते समय किसी प्रकार की चीज़ें हैं या किसी प्रकार की वो वस्तुएं हमारे बीच में है वो नहीं आनी चाहिए, ताकि हम उसको प्रॉपर्ली तरीके के साथ में उसको इंस्टॉल है वो कर पाएँ। ये जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है इसको हम स्टूल पोस्ट प्लेट पर है जो इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए हम रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि ये जो इसको अपलिफ्ट करने के लिए हमारा जो भी बेल्ट है उसको डाल के इस तरीके से फांसी डाल के बीच सेंटर के अंदर डाल के और इसको टॉप के ऊपर भी हम इसको फांसी डाल के वो रेडी करेंगे। अब ये देख रहे हैं कि ये हमारे जो भी रूबेल भाई है ये इसमें बेल्ट डाल के इसको रेडी कर रहे हैं। अब ये इसमें उसका हुक है, इसको फ्रेना के हुक के अंदर है वो बेल्ट को फंसा देंगे और ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट जो होगा वो अब इंस्टॉलेशन के लिए इसको अपलिफ्ट है वो किया जाएगा। इससे इंस्टॉलेशन करने से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि हमारा जो भी इंसुलेटर पोस्ट इंसुलेटर है उसको सही तरीके से साफ़ करने के बाद में जो भी नीचे बैक फ्रंट है उसमें वो प्लास्टिक या फिर किसी प्रकार का प्लाई रख के इसको उसके ऊपर रखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का है वो डैमेज इससे है वो नहीं हो, क्योंकि ये पोर्सिलिन का बना है और जल्दी इसको डैमेज होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले इसको साफ़ करके और प्लास्टिक या फिर कोई किसी प्रकार का प्लाई रख के इसको लकड़ी की प्लाई रख कर इसको है वो और रख के बाद में ही इसकी फिटिंग है वो करें, ताकि किसी प्रकार का है वो डैमेज होने की संभावना नहीं रह गए। अब इसको नीचे टॉप के अंदर हम टैगलाइन लगा लेते हैं, ताकि किसी प्रकार का इसको अपलिफ्ट करते समय किसी प्रकार की इसको झूले नहीं, ये हिले डुले नहीं और सही तरीके से प्रॉपर्ली तरीके से इंस्टॉल हो पाए। अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा इंसुलेटर है जिसका मूविंग कॉन्टैक्ट है वो अपलिफ्ट किया जा रहा है धीरे धीरे। ये फ्रेना देख रहे हैं आप, इसमें ये हमारे बॉटम पार्ट के अंदर है वो 55 के नट है जो फुल थ्रेड के नट है। ये इसको पहले इंस्टॉल अपलिफ्ट करने के बाद में इसको घुसा देंगे, ताकि ऊपर है जो बैठे हुए जो भी हमारा फिटर है सुकित भाई उसको अच्छे से है वो मिल पाए और वो स्टूल पोस्ट के ऊपर इसको प्रॉपर्ली तरीके से टाइटनेस के साथ में वो इंस्टॉल करेगा। अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारा अपलिफ्ट है वो फ्रेना के द्वारा अपलिफ्ट है वो किया जा रहा है। अब इसको फ्रेना के द्वारा अपलिफ्ट करने के बाद में हम इसको इस स्टूल पोस्ट पर ले जाएंगे। अब ये धीरे धीरे अपने स्टूल पोस्ट की तरफ इसको बढ़ा रहे हैं फ्रेना के द्वारा। इसको मिनिमम माइन्यूट सी मिस्टेक के कारण ये हमारा डैमेज उसका इसको में हम सरका रहे हैं, ताकि इसको बूम निकाल के और जो हमारा फिटर है वो स्टूल पोस्ट के लिए इसके ऊपर रेडी खड़ा है और इसको इंस्टॉल करवाने के प्रॉपर टाइटनेस के साथ में इसको रेडी करने के लिए
अब देख रहे हैं कि हम टैगलाइन को खोल के पहले इंस्टॉल करने से पहले खोल लेंगे, ताकि किसी प्रकार का इसमें वो परेशानी है वो इसको बॉटम पार्ट को प्रॉपर टाइटनेस के साथ में करने में कोई परेशानी नहीं हो। उसको टैगलाइन को पहले खोल के और बाहर निकाल लेंगे, और देन उसके बाद में हमारा ये जो इसको अपन स्टूल पोस्ट के ऊपर है वो इंस्टॉल कर लेंगे। ये देख रहे हैं ये हमारी स्टूल पोस्ट के उसके ऊपर प्रॉपरली इसको रेस्ट करवाने के बाद में अब इसके जो नट बोल्ट्स है, जो भी हमारे 8 नट बोल्ट है 55 के M16 55 के नट्स है, उसको प्रॉपरली तरीके से इसमें है वो टाइटनेस के साथ में इसको है वो कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट वाला SPR है वो कंप्लीट हो रहा है। अब इसको कंप्लीट होने के बाद में मैं आगे इसको अलग से एक और कंफर्म वीडियो इसकी आगे फिटिंग किस तरीके से मैकेनिज्म इसका तैयार होता है इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये हमारे SPR रूम कंप्लीट है वो हो गया है। इसको इस एलिवेटर प्लेट पर अपना अनलोड कर लेंगे और इसको फिक्सिंग है वो कर देंगे। तो मैं एक मैकेनिज्म के साथ में आपके साथ में रेडी रहूँगा।